एवरीवन, माई सेल्फ नमन पाठक और मैं एक BA MS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों के जो बिल्कुल बेसिक डाउट है जिनके बारे में कोई कहीं बात नहीं कर रहा उनको क्लियर करने के लिए। वैसे तो अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो ऑब्वियसली आप मुझे जानते हो थ्रू इंस्टा, और इंस्टा पे मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए हुए थे बच्चों के कि क्या हमें करना चाहिए, क्या इसका स्कोप है, कुछ है भी या नहीं, MBBS से कंपैरिजन होता है। तो उन सब बेसिक डाउट को आज हम क्लियर करेंगे। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करते जाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले BAMS है क्या? इट इज़ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर इसमें आयुर्वेदिक नाम आ गया है तो यहीं से इसको किसी और पैथी से कंपेयर करने की बात ख़त्म हो जाती है। ओके, सो अगर मैं सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन की बात करूं जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या BAMS के लिए नीट ज़रूरी है? क्या कहीं इधर उधर पैसे देके या किसी की जान पहचान से एडमिशन नहीं हो सकता? नहीं। देखो, 2018-17 में BAMS में ऐसे एडमिशन हो जाता था, लेकिन उसके बाद से नीट कंपलसरी हो गया है। इनफैक्ट ऐसा ही नहीं कि आपको सिर्फ नीट देना है, अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं हैं तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। कोई भी तुम्हारा रिश्तेदार हो, MLA, कोई मैटर नहीं करता। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आपका नीट स्कोर डिसाइड करता है कि तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या फिर प्राइवेट कॉलेज। अब इससे बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि हमें कट ऑफ का कैसे पता चलेगा। देखो, वैसे तो अगर तुम सर्च करो नीट का एग्ज़ाम देते ही एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की लिस्ट तो हमें गूगल पे कहीं भी मिल जाती है। तुम गूगल पे सर्च करके देखो कट ऑफ 2025 फॉर BAMS और MBBS, तो तुम्हें एक पिक्चर वहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि स्टेट बाय स्टेट जो कट ऑफ है वो डिफरेंट होती है। किसी स्टेट में 140 जाती है तो किसी में 130 120 भी चली जाती है। तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर आप BAMS गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसको आप दो तरीके से ले सकते हो। या तो आप ले सकते हो ऑल इंडिया कोटा से। फिर ये क्वेश्चन आते हैं कि हमें काउंसलिंग का भी कुछ नहीं पता, उसका भी मैं सब आगे बताऊँगी। देखो, दो तरीके से तुम काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो। पहला होता है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया, इसकी जो साइट है वो है AACCC आयुष काउंसलिंग से आप BAMS में एडमिशन लेते हो। इस काउंसलिंग के लिए आपको AACCC साइट पे जाना होगा। जब भी काउंसलिंग खुलती है उसके बाद की बात है ये। अब ये बात आती है कि जैसे MBBS में 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा से भरती हैं, उसी तरह BAMS में भी 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं। बाकी सारी सीट्स जो हैं वो स्टेट लेवल कोटा से भरते हैं। ये तो हो गई गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात। अब प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बच्चे सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है उसके लिए भी आपको काउंसलिंग में पार्ट लेना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों का डाउट आता है कि यार हमारे 130 140 मार्क्स हैं तो क्या हमें मिल जाएगा। देखो, अगर कट ऑफ का जो एक पैरामीटर है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप सर्च कर सकते हो। अगर तुम्हारे कट ऑफ से एक मार्क भी ज़्यादा है, मतलब तुम क्वालिफाई हो, तो तुम्हें एक 90% चांसेस होते हैं कि किसी न किसी कॉलेज में तुम्हें मॉपअप राउंड तक तो मिल ही जाता है एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं, उसका भी मैं यहाँ पे साइड में एक लगा दूँगी पेज, तुम्हें आइडिया लग जाए कि कितनी कट ऑफ गई अब की बार। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि आप यूपी से कर रहे हो, आप कहाँ से? सो आई एम फ्रॉम यमुनानगर, हरियाणा, और मेरे यहाँ पे एक कॉलेज है चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, हरियाणा का कॉलेज है। मैं वहाँ से अपनी BAMS कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा जाती है। मैंने नीट दिया था 2019 में, मेरा 2020-21 बैच है। उस टाइम पे भी जो कट ऑफ थी वो 140 प्लस थी, मतलब जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आपके 140 मार्क्स थे तो आप क्वालिफाई थे नीट के लिए, ठीक है, तो एडमिशन आपको मिल जाता है। गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिलना इट्स नॉट इजी, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है, और अगर आप जर्नल हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। बाकी अदर जो कैटेगरीज़ होती हैं उनके लिए सीट रिजर्वेशन ऑब्वियसली है, तो उसकी भी मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूँगी कि क्या कट ऑफ जाती है क्वालिफाइंग की भी और गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी। अब अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिल्कुल जिनका नाम हर जगह चलता है वो कॉलेजेस हैं, जैसे अय्या न्यू दिल्ली, NIA जयपुर, कॉलेज जामनगर का भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इन कॉलेजेस की कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है, इसके लिए तो उसके लिए आपको रैंक भी अच्छी चाहिए। तो वो सब जब एक बार काउंसलिंग खुलेगी उस टाइम पे आप सबको आइडिया लग जाएगा। तो ये हो गई एडमिशन की बात। और AACCC जो है वो आयुष काउंसलिंग को कराता है। आयुष के अंदर 5 चीज़ें आती है, सिर्फ आयुर्वेदा नहीं आता। आयुष में A से आयुर्वेदा, Y इज़ फॉर योगा, U यूनानी, S सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। तो इसमें ये 5 आते हैं।
कोर्सेज। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले जो BMS थी वो ईयर सिस्टम में चलती थी। मैं खुद ईयर सिस्टम वाले बैच से हूँ। तो हमारे में क्या होता है कि आपको 4 साल प्रॉपर 4.5 साल BMS करनी पड़ती है, यानी कि 3 साल पूरे पूरे। लास्ट ईयर जो होता है वो 1.5 ईयर्स का होता है, फिर उसके बाद इंटर्न है। लेकिन अब NCICM ने रूल चेंज कर दिया है। अब BMS में प्रॉफ सिस्टम है, यानी कि आपको 1.5 साल अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो आपको 3 प्रॉफ, यानी कि आपको 3 बार ही एग्ज़ाम देने हैं। हम चौथी बार भी दे रहे हैं। तो ये तो हो गई आपका कि नीट ज़रूरी है और आपके मार्क्स कितने होने चाहिए BMS के लिए। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये कि मैम लोग ऐसा बोलते हैं कि BMS में तो संस्कृत और हिंदी बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती है और हम तो CBSE बोर्ड से हैं तो हमें तो नहीं आती है। मैं भी CBSE बोर्ड से थी, इनफैक्ट मेरे पास तो पंजाबी सब्जेक्ट्स था 10th तक। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, संस्कृत जो है वो बहुत बेसिक, फर्स्ट ईयर में आप लोगों को संस्कृत पढ़ाई जाती है एज अ सब्जेक्ट। ये मैंने अपनी एक इंस्टा वीडियो में भी बताया था, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको संस्कृत पढ़नी पड़ती है फर्स्ट ईयर में एज अ सब्जेक्ट। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि आप आयुर्वेद पढ़ने आए हो। अगर आपने आयुर्वेद को चूज़ किया है तो आपको श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सब हो जाता है यार। सब कोर्सेज़ अपने अपने लेवल पे डिफ़िकल्ट होते हैं, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने तो खुद संस्कृत पहली बार पढ़ी थी, तो हो जाता है। थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, हिंदी लिखने में इतनी आदत नहीं होती हम लोगों को। सो श्लोक वगैरह याद तुम्हें करने पड़ते हैं, तो एक तुम्हारा बेस बन जाए उसके लिए आपको संस्कृत पढ़ाई जाती है। रही बात तो बुक्स की, सिर्फ संस्कृत में और हिंदी में बुक्स नहीं होती। आपको जो सब्जेक्ट आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट मॉडर्न में भी पढ़ाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आयुर्वेद में, अगर मैं फ़र्स्ट ईयर की बेसिक बात करूँ, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाता है रचना शारीर। रचना शरीर का मतलब एनाटमी। तो आप अगर एनाटमी की मॉडर्न BD चौरसिया बुक ले रहे हो, जो MBBS वाले भी पढ़ते हैं, या आप कोई भी और ऑथर की बुक ले रहे हो, तो आपको आयुर्वेद में रचना शरीर पढ़ना पड़ता है। अभी एक क्वेश्चन मैं इधर लगा दूंगी जो बहुत से बच्चों के माइंड में है कि क्या BMS के बाद कोई स्कोप है। देखो, ये तो तुम्हें भी पता है स्कोप तो, अगर मैं, चलो कंपैरिजन की बात नहीं है, बट अगर मैं नाम लूँ, क्योंकि नीट ज़्यादातर बच्चे MBBS के लिए देते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। अब अगर आप दे रहे हो नीट और आपको नहीं MBBS मिल रहा है, तो आप BMS को एज एन ऑप्शन चूज़ करते हैं। और सब लोग वही करते हैं कि यार 2 अटैम्प्ट है, 3 अटैम्प्ट है। नहीं, फ़र्स्ट चॉइस BMS की 5% बच्चों की भी नहीं होती, ठीक है, ये सच है ये बात। तो अब आप BMS में अगर आ गए हो तो आपको आगे फिर स्कोप का है। तो अगर आप इसको MBBS से कंपेयर करोगे तो उतना ज़्यादा पे आपकी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई यहाँ पे झूठे दावे नहीं कर रही बैठ के, तो उतना ज़्यादा पे स्केल आपको नहीं मिलता। BMS के साथ इसका कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है कि अगर आप आयुर्वेदा को आयुर्वेदा की तरह पढ़ोगे, ना कि सिर्फ PCM और एक बेसिक मेडिसिन लिखने के लिए अपना क्लिनिक खोलो, तो आप अपना पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हो। आप आयुर्वेद के सब्जेक्ट में आगे MD MS कर सकते हो, उससे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये तुम्हारे खुद के हाथ में है। इनफैक्ट एक इसमें प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि BMS के बाद बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, उनको करके आप थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन कर सकते हो किसी भी एक प्रॉपर डिसीज़ में, या फिर जैसे पंचकर्मा में अगर आपने किया, आप अपना थिएटर खोल सकते हो, अच्छे खासा आप अर्न कर सकते हो। जबकि अगर आप अदर कोर्सेज़ की बात करो, चाहे वो BDS हो चाहे वो MBBS हो, उसमें आपको MD के लिए जाना ही जाना पड़ता है, अदरवाइज़ वैल्यू बहुत कम होती है और पे स्केल भी बहुत ज़्यादा लो होता है। तो अगर मैं और स्कोप की बात करूं, तो आप BMS के बाद, UG के बाद आप AIGEPT एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, जो PG के लिए होता है। उसको क्लियर करने के बाद, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको PG सीट मिलती है। PG के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आयुर्वेद में, आप उसमें PG कर सकते हो। PG के बाद आप MD भी कर सकते हो, और हाँ, आप MS भी कर सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं बोलती आप हार्ट सर्जन बन जाओ, न्यूरो सर्जन, वो यार पॉसिबल नहीं है। आप आयुर्वेदा के सब्जेक्ट में PG करते हो, जैसे आप गायनी में MS कर सकते हो। वो आपको नॉर्म्स, वो बात की बात है कि कौन कौन सी सर्जरीज आपको अलाउड है, कौन सी नहीं अलाउड है, ठीक है। तो आप MS भी कर सकते हो, आप MD भी कर सकते हो, आप रिसर्च में भी जा सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे पतंजलि है, डाबर है, हिमालय है, बहुत सारी हैं, इनमें भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया BMS का एक बेसिक स्कोप। बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल है। ये डाउट है कि हमारा करियर तो ख़राब नहीं हो जाएगा, इसका कोई स्कोप तो नहीं है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर आप इसको किसी और पैथी से कंपेयर ना करो तो अपने फॉर्म में बहुत अच्छा है।
और बहुत अच्छा आपको अर्न भी करके देता है। और यार वही बात है, अगर तुम अब प्राइवेट MBBS की बात करो, कहाँ 70-80 लाख में तुम करते हो। और अगर मैं BMS की बात करूँ, हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि BMS की फ़ीस कितनी है। तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जुड़ रहे हैं। तो BMS की अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो फ़ीस है वो रहती है 2 से 3 लाख पर साल। फ़ीस जो है वो डिपेंड करती है आप कौन से स्टेट से कर रहे हो, कौन सी सिटी से कर रहे हो, बहुत अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है। पर अगर बेसिक की बात करें तो 2-3 लाख ही स्टार्टिंग है। हर साल कुछ परसेंटेज पे बढ़ता भी है, आपका हॉस्टल वगैरह का अलग है जो भी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो वो तो आपको प्लस पॉइंट मिलता ही है, उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर भी कम होता है, लेकिन वही है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम एक ऑन एन एवरेज बात करें लेके कि आपकी BMS कितने में हो जाएगी, तो 16 to 17, 18 लैक्स भी आप मान के चलो। जैसे हरियाणा में अगर मैं बात करूँ तो 18-19 लैक्स में बड़ी आराम से, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, हॉस्टल वगैरह, तो हो जाती है BMS। बिल्कुल छोटा सा बेसिक क्वेश्चन ये था कि यार इसमें क्या हमें फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी क्या, मैं क्या मैथ भी पढ़ना पड़ता है क्या BMS में? नहीं, BMS में ना आपको फ़िज़िक्स पढ़नी है ना आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। हाँ थोड़ा रिसर्च आता है, वो भी फाइनल प्रूफ में जाता है, तो थोड़ा बहुत है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मैथ से तो पीछा छूट ही गया तुम्हारा। यस, आयुर्वेदा एक बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसको कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है आगे जाके। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अगर तुमने 2-3 ड्रॉप ले लिए हैं और नहीं हो रहा है तो आप इसकी तरफ बिल्कुल आ सकते हो। बाकी अगर कुछ भी आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, तो मुझे भी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इतनी कैसे बताना है मतलब। तो आपके जो भी रिव्यूज़ हों आप डाल सकते हो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।